तो किसी व्यक्ति ने दोस्तों बहुत ज्यादा बेहतरीन बात ये कही कि लाइफ में ना इंसान को हमेशा क्या है अपने मन को ना प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि जिसका मन दोस्तों निराश हो गया उसका जो काम है वहीं पर ही क्रैश हो गया जिंदगी में, वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों मैं इस कहानी के अंदर मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा एक भिखारी की और एक सेठ के बारे में, जहाँ पर होता क्या है ना कि भिखारी सेठ के घर के बाहर भीख मांगने के लिए आता है। अब जब वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है तो थोड़ी देर बाद होता क्या है, सेठ जी घर के अंदर से निकल के आते हैं। अब जब भिखारी उनके वहां भीख मांगते हैं तो सेठ जी क्या करते हैं, वो अपनी जेब में हाथ मार के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी जेब में कुछ भी नहीं है और भिखारी बेचारा उदास खड़ा होता है। तो सेठ जी का जो मन होता है वो जरा उदास हो जाता है उस भिखारी को देख के। तो वो क्या करते हैं, घर के अंदर चुपचाप जाते हैं, थोड़ी देर कुछ ढूंढते हैं और उनको कुछ ना मिलने पर वो क्या करते हैं, एक छोटा सा बर्तन उठा के उस भिखारी को पकड़ा देते हैं। अब जब भिखारी दोस्तों वो बर्तन लेके चला जाता है तो थोड़ी देर बाद जो होता है ना, सेठ जी की जो पत्नी है वो घर पर आती है। वो क्या देखती है कि जो उसके पति है उसने क्या करा कि उसने उस भिखारी को एक चांदी का ग्लास दे दिया। सेठ जी को तो कुछ नहीं पता था, उसने जो चुपचाप से ग्लास उसके हाथ में आया उसने उठा के भिखारी को दे दिया। लेकिन जो सेठ जी की पत्नी थी वो आके चिल्लाई कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम एक काम करो फटाफट दौड़ कर जाओ और उस भिखारी से वो ग्लास लेके आओ, क्योंकि वो ग्लास जो है वो चांदी का है और हम ऐसे ग्लास किसी को नहीं देते, हमारे वो बहुत ज्यादा कीमती, जाके उसको लेके आओ। दोस्तों हुआ क्या, जब वो सेठ जी दौड़े दौड़े उस भिखारी के पीछे गए तो वहां पर जाके उसने भिखारी को रोका और उससे बोला कि भाई तुम्हें मैं ये ग्लास तुमसे वापस लेने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तुमको ये बताने के लिए आया हूँ कि जो तुम्हें मैंने ग्लास दिया है ये चांदी का है और उसको तुम सस्ते में बाजार में मत बेच देना। अब दोस्तों जब वो भिखारी वहां से चला गया, जब सेठ जी वापस मुड़ रहे थे तो वहां पर उनका एक दोस्त भी खड़ा था। तो उस दोस्त ने सेठ जी से पूछा कि आप घर से दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आए, इसको रोका भी, आपको पता कि आपकी बहुत ज्यादा कीमती चीज के पास है, फिर भी आपने उससे वापस क्यों नहीं दी, उससे जाने क्यों दिया। तो दोस्तों सेठ जी जो थे उन्होंने सीधी बोली कि मेरा इसको रोकने का कोई इरादा नहीं था, मुझे मेरी पत्नी ने कहा तो मैं चुपचाप उसके लिए कहने पर घर से निकल के आया, लेकिन मैंने इसको रोकने का सिर्फ इसको बताने का अभ्यास किया कि बस ताकि इसका नुकसान ना हो। मेरे को अपना जो मन है प्रसन्न रखने की आदत है, तो मेरे लिए सीधी सी बात है कि अगर मेरी बहुत बड़ी यहाँ हानि भी हो रही है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप को प्रसन्न रखना सीख चुका हूँ और मैं आपको हर चीज हर से दुख चीज में प्रसन्न रखना जानता हूँ। अगर मेरा भले फायदा ना हो रहा हो, सामने वाले का तो कुछ फायदा हो रहा है मेरे उससे, तो मैं उसको क्यों रोकूं। हमेशा इसलिए मैं अपने आप को प्रसन्न रखता हूँ ताकि मेरे जो काम अगर आज नहीं बन पा रहे वो आगे जाके आसानी से बन जाए। दोस्तों जब उसके दोस्त ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। तो यार सीधी सी बात लाइफ में यहीं से सीखने वाली ये है कि लाइफ में चाहे कितनी ही दिक्कतें आ जाए, अब जिंदगी में उसके पास बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ उसके हाथ जा चुका था, वो चाहे तो वो ग्लास उससे ले सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं लिया कि हो सकता है कि उस गरीब की कुछ काम आ जाए, गरीब की थोड़ी जिंदगी में मदद हो जाए। उसकी तो जिंदगी खराब चली रही है, तो उसका जो उसका मन था वो इतना ज्यादा खुश था, इसलिए उसने उस खुशी उसके साथ जब भले उसके दुख हो रहे हैं लेकिन उसने दुख में भी अपनी चीज को वापस नहीं मांगा। तो यार याद ये रखना जिंदगी में कि मन अगर प्रसन्न है तो जिंदगी में अगर कोई भी काम आज कर रहे हो तो वो करने की आपको पावर मिलती रहेगी, तो आप जिंदगी में आगे जरूर बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर दोस्तों मन उदास हो गया, मन निराश हो गया, तो कोई भी काम अगर करने जाओगे ना उससे पहले आपके दिमाग में निराशा आ जाएगी और आप उस काम को बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लाइफ में कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने मन को खुश रखोगे, अगर मन चंगा रहेगा तो दोस्तों जिंदगी में धंधा अपने आप बढ़ेगा, लाइफ में आगे ऑटोमेटिकली जिंदगी में आगे बढ़ते चलोगे। तो प्लीज यार अगर स्टोरी बढ़िया लगी, कुछ भी आपसे छोटी सी भी सीखने को मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोस्तों मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।